द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। नित्यशुद्धं निराकारं निराभासं निरंजनं नित्यबोधं निदानंदं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर नामं पतितं पुनीतं जुगे जुगे स्वामी हरन्ति दुखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविंदम सत्तम नमामि। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव कालेन फलितो तीर्थद्या साधु समागम। परम पूज्य विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के चरणों में नमन करते हुए आज इस महानगरी के पावन भूमि पर काफ़ी देरों से बहती हुई ज्ञान रूपी गंगा में आप सभी गोता लगा रहे हैं। सज्जनों, ये बड़ा बहुमूल्य समय है जीवन का। मानव तन बहुत ही अनमोल है और हम लोग अगर इसे हंसते खेलते हुए अगर गंवा देते हैं तो बाद में पछताना पड़ेगा। बार बार सत्संग की चर्चा होती रहती है और आप सभी संत गुरुजनों के पास जाते हैं, उनसे आप शिक्षा मिलता रहता है। लेकिन अगर वो शिक्षा आपके अंदर प्रवेश नहीं करे तो जीवन अधूरा रह जाएगा। एक बात याद आ जाती है कबीर साहब की, दया न भली असंत की जो संतन की तरास, ज्यों सूरज गर्मी करे त्यों बरसन की आस। सभी लोग अपने अपने मन में जो जहाँ बैठे हुए हैं एक बार अपने मन में इस शब्द का रख लेना, अरे उधर बहुत बोल रहा है सब, क्या सब सत्संग में आया है कि सब क्या कुटमैता करने के लिए यहाँ मंगा दिया है सब। दया न भली संत की जो संतन की तरास, ज्यों सूरज गर्मी करे त्यों बरसन की आस। साहब की वाणी है, अगर दुर्जन व्यक्ति आप पर दया करता है तो आपको मानना पड़ेगा कि आपका दिन खराब होने वाला। दया न भली असंत की, दुर्जन असंत अगर आप पर दया करे, कृपा करे तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला। ये साहब कहते हैं, जो संतन की तरास उपमा उन्होंने दिया एक दुर्जन व्यक्ति से और एक सज्जन से। सज्जन व्यक्ति अगर आपको भय दिखलाता है, डांट फटकार करता है, त्रास दिखाता है तो मानो तुम्हारा जीवन सफल होने वाला है, तुम्हारे अंदर के विकार को दूर कर देगा, भय हो जाएगा, निर्मल तुम्हारा बनेगा, आत्मा का विकार दूर हो जाएगा। कैसे? तो उसने आगे बताया, जो सूरज गर्मी करे, सूरज में जब अधिक प्रकाश होता है, जब अधिक गर्मी आती है तो वर्षा की संभावना होती है। संत गर्मी के समान कड़वा होते हैं और जब वो गर्म होता है, जब उनकी वाणी गर्मी से निकलती है तो आनंद की वर्षा होगी, जीवन तुम्हारा सफल हो जाए।
ये नर्तन पाई विषय मन देही, स्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, नर्तन पाई विषय मन देही। मानव का तन प्राप्त करके मानव अपने मन को विषयों में जब लगा देता है तो पलट सुधाते सठ बिसले ही। पहले से इसके अंदर में अमृत था तो अमृत को त्याग कर दिया और विष को पान कर गया। पलट की सुधा, सुधा अमृत को कहते। ये शरीर के अंदर में सुधा जो है, अमृत की धारा सब लोगों में है। मेरी आवाज को कान खोल के सुन लेना। आपके अंदर में जो जिह्वा है, इसमें 2 दिन पानी नहीं मिले तो भी तुम्हारा जिह्वा चलता रहता है, उसमें पानी है, लार आता है। वही अमृत की घड़ा है और वो अमृत की घड़ा सूख जाएगी तो इंसान मुर्दा हो जाएगा। कबीर साहब ने इसलिए कहा, मानव चेतन प्राणी है, चेतने वाला है। कमलनी तू क्यों कुम्हलानी, तेरे ही नाल बीचे पानी। मेरे शब्द पर ध्यान देना, मैं बोलता जरूर हूं करुआ, और इसलिए बोल देता हूं कि कबीर साहब यहां बड़ा ठोकर दे रहे हैं इंसान को। तुम अपने समय को ताश खेलने में, जुआ खेलने में, नाना प्रकार के वाद विवाद में जितना बर्बाद कर देते हो, अगर ये समय तुम्हारा संचित रहे तो कहीं काम देगा। संचित करो। समय तो एक बार मिल गया है, समय बार बार मिलने वाला नहीं है। जितनी आयु मिली है, जितना समय मिला है, वो संचित है। एक घड़ा में वो लिमिट बंद है और तुम इसको बाहर कर रहे हो, तो जितना बाहर कर दो हो जाएगा उतना तुम्हारी पूंजी घट जाएगी। विचारना अपने अंदर में। लोग दर्शन करने के लिए हरिद्वार में जाता है, प्रयाग में जाता है। क्यों जाता है? वहां शरीर जाने वाला तुम्हारे अंदर में मन है। आत्मा जो है, आत्मा सारे दुर्गुणों से अलग है। आत्मा में कभी दुर्गुण नहीं पैदा होता है। दुर्गुण मन में पैदा होता है, मन के द्वारा पैदा होता है। इसलिए साहब बराबर सचेत करते हैं इंसान को कि दुर्गुण तुम्हारे मन में पैदा जब होगा तो तुम नाना प्रकार के व्यसनों में तुम्हारा मन लग जाएगा, और जब व्यसनों में मन चला जाएगा तो तुम्हारा वास्तविक रूप जो है वो पीछे हो जाएगा। वास्तविक रूप से तुम भूल जाओगे। वास्तविक रूप तुम्हारा क्या है? वास्तविक रूप तुम हंस हो। आप हंस हैं, सारे के सारे हंस हैं। एक कसाई में भी वही आत्मा है, वही हंस। कसाई में भी हंस है, दुर्जन में भी वही हंस है, सज्जन में वही हंस है, संत में, महान संतों में भी वही हंस है। लेकिन वो बाहरी आवरण, बाहरी पर्दा के कारण पर्दा लग गया। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जब दर्शन को मन चाहिए तो दर्पण माजत रही। यदि दर्शन करना चाहते हो इसमें तो दर्पण को माजो। दर्पण यानी शीशा, आईना। दर्पण में लगी काई तो दरस कहां से पाई। दर्पण में अगर काई लग गई हो तो चेहरा साफ नजर नहीं आएगा। इसलिए वो भाव व्यक्त करते हैं। कबीर साहब ने जो कुछ भी कहा है उसमें कहीं लेकिन अगर मगर परंतु नहीं है। उन्होंने सारी चीज को सोच करके बता दिया है, कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे जीवन को, जीवन लीला कैसे समाप्त हो जाएगी। एक बार विचार करना अपने मन में। तो उन्होंने कितना बड़ा सचेत किया, जब दर्शन को मन चाहिए दर्पण को माजत रहिए। यही मन जाता है काशी में, प्रयाग में, हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, द्वारिकानाथ में। साहब कहते हैं दिल रूपी द्वारिका है, काया रूपी काशी है, मन रूपी मथुरा है, हृदय रूपी हरिद्वार है। तो हम यही इसको देखें। ये हरिद्वार में
ये अंदर में हरिद्वार है। हरिद्वार, हरि का मतलब हरि का दरवाजा यहाँ है। तो हरिद्वार में भी अगर आप जाते हैं तो जाने वाला तो यहाँ हमारे साथ है, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता है, वही जाता है वही। लेकिन वहाँ बताने वाला नहीं है कोई। अगर बताने वाला हो जाए तो हरिद्वार एक दर्शन का जगह है, एक पर्यटन स्थल है। प्रकृति ने उसको बनाया है और प्रकृति के बनाई हुई चीज को, सौंदर्य को आप देखने के लिए जाते हो, जाओ वहाँ। हरिद्वार जाने के लिए जाना चाहिए। मथुरा, हरिद्वार, वृंदावन, गोकुला, मैं सभी तीर्थों में गया हूँ। हरिद्वार, गोकुला, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश और जम्मू कश्मीर में क्या कहते कौन माता जी हैं, वैष्णो देवी। तो आप एक बहुत बड़ा अंग्रेज ने लिखा था, ट्रैवलिंग इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। और इसी को चाणक्य ने लिखा। देखिए वो अंग्रेज कवि था लिखने वाला राइटर। ट्रैवलिंग इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। जीवन की यात्रा है वो, भ्रमण का। और ये चाणक्य ने यहां लिखा कि पुत्रवती युवती जग सोई, जाको पुत्र घुमक्कर होई। घुमक्कर माने ट्रैवलिंग करने वाला, भ्रमण करने वाला। ये बड़ा ताज्जुब लगेगा मेरी बात को। मैंने रिसर्च नहीं कभी किया, मैंने खोज नहीं किया। कबीर साहब की ऐसी कृपा होती है, जब ये श्रवण आपको करने को मिलेगा तो हरिद्वार में वही राम है, अयोध्या में वही राम है, प्रयागराज में भी वही राम है, सब जगह तो वही है। और हम खोजने वाला भी वही है। खोजने वाला तो कोई एक होगा ना। ये अंतरात्मा का पुकार है। जब आप अपने अंतरात्मा के पुकार को समझ लोगे तो आप जुआ में नहीं बैठोगे, ताश खेलने में नहीं बैठोगे, समय को गलत लोगों के साथ बैठ करके बिता देने का प्रयास मत करना प्रेमी सज्जनों। जिंदगी भरा ये नश्वर है और ठिकाना भी नहीं है।